अंदर में जो परिणाम कसाय चलती हैं, बदलते भाव हैं, उन्हें अपना स्वरूप मानता है। इसका नाम मिथ्या दर्शन है। समझ में आया? और ये मिथ्या दर्शन, ये मान्यता, ये श्रद्धा हमारे 4 गति 84 लाख योनि में जन्म मरण का कारण है, दुख का कारण है। अब हमें इससे छूटना है, ये हमारा टारगेट है। अब आचार्य कहते तुम इससे छूटोगे कैसे, ये बताओ। तुम्हें ये तो बात समझ में आ गई है साहब। हमने अभी तक जो कहा, इसमें किसी को शंका हो तो बताओ। हमारे साथ सुबह से शाम तक यही होता है। अब आचार्य कहते हैं कि सुबह से शाम तक ये जो तेरी स्थिति है, अब तू कहता है कि साहब में सम्यक दृष्टि होना है, मिथ्या दर्शन का त्याग करना है, तो कैसे करूं? तो आचार्य कहते अब एक ही उपाय है, न पूजा, न पाठ, न भक्ति, न व्रत, न उपवास, ये कोई उपाय नहीं है सम्यक दृष्टि होने के। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के उपाय कहीं बाहर में है ही नहीं। समझ में आया? कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं भोजन छोड़ दूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, मैं परिवार छोड़ दूंगा, इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। देखो, जिन लोगों ने घर परिवार छोड़ दिया सम्यक दर्शन पाने के लिए, और साधु भी बन गए, त्यागी वृत्ति भी बन गए, तो हुआ क्या? पहले घर परिवार वालों में राग द्वेष करते थे, अब आश्रम वालों में राग द्वेष करते। क्योंकि राग द्वेष का जो असली कारण है वे पर पदार्थ तो है ही नहीं समझ? देखो भाई, जीव कहीं ना कहीं तो अपनापन करता है। अगर घर को छोड़ के भाग भी जाएगा तो घर में अपनापन क्यों करते हैं अपन, बताओ देवेंद्र जी? घर में अपनापन क्यों करते अपन लोग, बताओ? कोई बता सकता है? घर में है सुख का कारण, रहने की जगह है ना आपकी, तो उसमें आप अपनापन कर लेते हो। क्योंकि जीव का अपनापन करने का आधार ही ये है, जहाँ उसे सुख मिलता है, समझ में आया, और स्थायी सुख मिलता है तो वह अपनापन कर लेता है। अपन धर्मशाला में अपनापन नहीं करते, अपन नहीं करते, लेकिन जो धर्मशाला में स्थायी रहने लगे और वो कमरा वहाँ का परमानेंट उसके नाम पे लिख दो तो उसमें कर लेता है। अब लेकिन तुम धर्मशाला के लिए गए 3 दिन के लिए, तो तुम अपनापन कैसे करोगे? समझ में? सोनागर में जिनने ये ब्रह्मचारी आश्रम वगैरह हैं, अब जिनके अपने अपने कमरे अपना ताला डाल के जाते कि नहीं, वो कहते हैं कि हमारा वहाँ पे कमरा है और उसमें पूरा अपनापन है। अगर उसमें से कह दो कि तुम्हारा ताला टूट गया और 2 लोटे ले गया कोई, तो एकदम ब्रह्मचारी जी की जो है आनंद में जो भंग हो जाएगा। तो आचार्य कहते बात ये है ही नहीं। श्रद्धा का काम तो अपनापन करना है, वो तो अपनापन करती ही करती है, चाहे तुम उसे अपने में अपनापन कराओ और चाहे पराये में अपनापन कराओ। अब देखो, जो सम्यक दर्शन लेना चाहता है उसे आत्मा का स्वरूप तो पता है नहीं, तो वो सोचता है कि जे स्त्री पुत्र मकान दुकान घर गृहस्थी व्यापार धंधे मिथ्या दर्शन के कारण हैं, इनके कारण मैं अधर्मात्मा हूँ, पापी हूँ, तो इनको छोड़ने की सोचता है। और बहुत सारे लोग इसे छोड़कर चले भी जाते हैं। जैसा अपन देखते हैं, ये कोई गप तो है नहीं, इतने सारे संत साधु साध्वियाँ माताजी आर्य का सब छोड़ छाड़ के चले जाते, बहुत सारे जीव अपने सामने हैं, लेकिन छोड़ के जाने पर भी उनके अंदर सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हुआ, उनके अंदर वीतराग भाव प्रकट नहीं हुआ। यहाँ से गए, यहाँ के राग देश छोड़े तो वहाँ पर राग देश करने लगे। पहले यहाँ घर परिवार वालों से लड़ते थे, अब वहाँ संघ वालों से लड़ाइयाँ होने लगी। होती है कि नहीं होती? एक महाराज दूसरे महाराज की कितनी बुराई करते हैं। एक साधु दूसरे साधु को माइक पर गाली देते हैं, देते कि नहीं देते? अपन देखते कि नहीं देखते? रोज आए दिन साधुओं के झगड़ों के वीडियो आते कि नहीं आते? तो भैया ये साधु बन के झगड़े क्यों कर रहे हैं? सोचो, विचार करो। जिनने घर गृहस्थी छोड़ दी, मोह माया छोड़ दी, तो उनके तो झगड़े होने ही नहीं चाहिए, लेकिन उनके झगड़े तो हमसे भी ज़्यादा हैं। और उनके झगड़े हमसे ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि उनके पास लड़ने की अब ज़्यादा फुर्सत है,
हमारे पास तो 10 काम पड़े भाई, हम लड़ेंगे तो कहाँ तक लड़ेंगे। अब महाराज हैं रोटी खा के फ्री बैठे हुए हैं दिन भर, तो बस दिन भर उधेड़ बुन राग देश कसाय चल रही है। साहब आप महाराजों के बारे में ऐसा बोलते हैं, नकली महाराजों के बारे में बोल रहे हैं। जो साधु बनकर भी साधु नहीं है उसके बारे में नहीं उसके बारे में बोल रहे हैं, जो नकली साधु है। असली साधु के बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते, उनके सामने तो हमारा नमोस्तु है, सर झुकेगा, हम तो उनके प्रति अहोभाव से भरे हैं। लेकिन असली साधु अगर एक है तो नकली 1000 है। अब 1000 पे एक साधु है तो 999 की तो बात करनी पड़ेगी ना। और मज़ेदार बात है नकली नकली दिखाई देते, समझ में आया कि नहीं। असली तो खोज करो तो भी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो असली होता है वो स्वरूप गुप्त होता है, वो जगत की प्रसिद्धि में आता ही नहीं, वो दिखाई देता ही नहीं, वो भीड़ में होगा ही नहीं कभी। जहाँ भीड़ होगी वहाँ असली साधु नहीं होगा, और जहाँ असली साधु होगा वहाँ भीड़ नहीं होगी। और जगत है भीड़ का दीवाना, सारा जगत काय का दीवाना है? भीड़ का। अपन तो साधु छोटा बड़ा मानते ही भीड़ के आधार से। बोलो मानते कि नहीं मानते? एक आदमी के पास हजारों की भीड़ जाती है तो बड़ा साधु है, और एक आदमी के पास कोई भीड़ नहीं जाती तो अब समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो अच्छे स्वाध्याय करने वाले महाराज हैं जगत उनके पास जाता ही नहीं, मैंने खूब देखा, उनका कोई प्रसिद्धि नहीं है। और जो इधर उधर की बातें करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, समझ में आया, झगड़े फसाद करने वाले और दूसरों का अपमान करने वाले, उनके पास सबरे चैनल लगे हुए, उनके प्रवचन चैनलों पे आ रहे हैं। और जो बढ़िया आत्मा की बात कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, ऐसे साधुओं की एक फ़ोटो लेने की फुर्सत नहीं है जगत के पास। मैं अभी कम से कम 4-5 नाम तो मैं गिना सकता हूँ जो साधु बहुत स्वाध्याय करते हैं, उनके पास कोई जाता ही नहीं। और वरना बढ़िया करणानियों के विशेषज्ञ हैं, बढ़िया सिद्धांत ग्रंथों के ज्ञाता हैं, और बहुत निर्दोष चर्या पालते हैं, तो अभी जगत की प्रसिद्धि से दूर रहते हैं। क्योंकि उन्हें पता है अगर जगत की प्रसिद्धि में आएंगे तो हम लुट जाएंगे। इसलिए मुनिराज जगत की प्रसिद्धि में पड़ते ही नहीं। तो मैं तो दूसरा विषय ले रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि हमने भी अनंत बार यही रास्ता सोचा, समझा और अपनाया। कौन सा? कि घर गृहस्थी में रहने के कारण हमें राग द्वेष कसाय उत्पन्न होती है। हम घर गृहस्थी छोड़कर चले जाएंगे, साधु बन जाएंगे तो हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। लेकिन कोई भी जीव इसके कारण सम्यक दृष्टि नहीं होता। ये बात अपने को अंदर से निर्णय रहनी चाहिए। तो आचार्य कहते हैं अपन ने पूछा कि महाराज हमें सब समझ में आ गया, दुख समझ में आ गया, संसार, लेकिन हम करें क्या? तो हर व्यक्ति को करें के नाम पर जो त्याग व्रत संयम दिखता है, ये कोई उपाय नहीं है सम्यक दर्शन पाने का। सम्यक दर्शन पाने का उपाय क्या है? पर्याय दृष्टि छोड़ना। क्या करना? मैं रमेश कुमार हूँ, मैं विवेक कुमार हूँ, ये मान्यता बदलनी है। मैं रमेश कुमार नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं ये जो अंदर में संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं ये मैं नहीं। तो फिर मैं कौन हूँ? बस ये पहचानना है, इससे हमें सम्यक दर्शन होगा कि मैं हूँ कौन। क्योंकि हमने अभी अपने को रमेश कुमार माना, तो रमेश कुमार राग देश, रमेश कुमार संबंधी राग देश, विवेक कुमार संबंधी, और आपने कपड़े उतार दिए, साधु बन गए, तो अपने को आचार्य रमेश कुमार हो गए। तो भी पर्याय दृष्टि तो रही, तो पर्याय दृष्टि रही तो वहाँ शिष्यों में राग करोगे, ये शिष्य बहुत अच्छा है, ये शिष्य अच्छा नहीं है, ये समाज बहुत अच्छा है, ये समाज अच्छा नहीं है। आचार्य कुंद कुंद देव ने अष्टपहाड़ में एक गाथा लिखी, जो अपने शिष्यों में राग द्वेष करते हैं वे निगोद जाते हैं। अब सोचो बात, एक गाथा है अष्टपहाड़ में, हमें नारियों में नेह धरते,
जो नारियों को राग भाव से निहारते हैं, जो साधु को निगोद जाते हैं, ऐसा लिखा है अष्टपावड़ में। अब आचार्य से अपन विचार करो अपने अंदर में, भाव देखो कि अपन अगर ये बाहर में त्याग व्रत ओढ़ भी लेते हैं तो होता क्या है, पहले अपने को खाने वाला, फिर अपने को छोड़ने वाला, पहले अपने को भोगी, फिर अपने को त्यागी, यही अपन मानते हैं। तो देखो यहाँ आचार्य कहते हैं तुम सबसे पहले अपनी दृष्टि बदलो। क्या बदलो? तो दृष्टि में बदलना क्या है साहब? दृष्टि माने श्रद्धा, दृष्टि माने प्रतीति। अंदर में जो ऐसी जमी हुई है कि ये अनंत अनंत जो पर्याय अपन ने अभी जिनकी चर्चा करी, ये सब मेरा स्वरूप है। पर्याय एक है कि अनेक? पर्याय कितनी है? एक तो पर्याय नहीं है। जैसे ये देह है तो ये समान जाति पर्याय है, तो ये निरंतर बदल रही है कि एक रूप रह रही है? और अपने को ये माना, तो अपने को माना तो अपन भी निरंतर कैसा मानते हैं कि अब मैं 40 साल का हो गया, अब मैं 50 साल का हो गया, तो ये प्रतीति मिथ्या दर्शन है, क्योंकि प्राप्त पर्याय में तन्मय होने के कारण निरंतर ये बदलती हुई पर्यायों में ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो जब ऐसा मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ तो दुख ही होना है ना, वो अवस्था तो बदलेगी। अब जवानी से बुढ़ापा आएगा तो हमें दुख होता है कि क्यों आ रहा है। इसलिए अपन बहुत उपाय करते हैं कि जवानी बनी रहे। करते कि नहीं करते? अरे परसों डॉक्टर साहब ले रहे थे, लोग पार्कों में भागते फिरते हैं, दौड़ते फिरते हैं, योगा करते फिरते हैं, कहते क्या क्या करते रहते हैं, काहे के लिए? कि बुढ़ापा ना आए। लेकिन भैया जब देह है तो देह में तो बुढ़ापा आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी करो। वो तो जितना आयु क्रम है उतना ही जिएंगे। हमारे योगा करने से हम ज़्यादा जिएंगे ऐसा तो है ही नहीं ना। तो देखो अब ऐसे एक एक पर्याय में देखो, तो ऐसी अपन ने पर्याय सब दुनिया भर की सब में एकात्म कर रखा है, जिसके कारण हम दुखी हैं। अब हमें ये तो समझ में आता है कि हम दुखी हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि हम दुखी क्यों हैं। हम दुखी इसलिए हैं कि ये जो पुद्गल के पिंड हैं, ये जो राग द्वेष की कसाएँ हैं, इन सबको हमने अपना स्वरूप मान रखा है। अब आचार्य कहते हैं तुम भेद ज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो। काय के द्वारा? अभी भेद ज्ञान क्या होता है? भेद ज्ञान माने जो ये शरीर है और जो राग देश के परिणाम हैं और जो स्त्री पुत्र मकान दुकान है, इनसे भिन्न कोई एक तत्व है जो इन रूप नहीं होता, जो इनसे सदाकाल भिन्न रहता है और इन सारी अवस्थाओं को साक्षी भाव से जानता और देखता है अंदर अपने कोई ऐसा तत्व? देखो अपना अपना चेक करो, जो इन सब अवस्थाओं को जान रहा है, वो ज्यों का त्यों रहता है। चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे दर्पण में पहले आपने कंघी करी, फिर मैंने कंघी करी, फिर किसी और ने कंघी करी। पहले दर्पण के सामने कोई और खड़ा था, अब दर्पण के सामने कोई और खड़ा है। तो दर्पण वही का वही है, लेकिन उसमें झलकने वाले गे बदलते रहते हैं। अब दर्पण क्या करता है? जो गे झलकते हैं, जिस समय जो गे झलकता है, दर्पण उस गे में अपनापन कर लेता है। वो दर्पण क्या कर लेता है? वो जो उसके गे झलका और वो दर्पण उस रूप अपने को मानने लगता है। जब उसमें रमेश कुमार जी झलक रहे थे तो दर्पण कह रहा था मैं रमेश कुमार। अब थोड़ी देर बाद रमेश कुमार जी हट गए, विवेक कुमार वहाँ आ गए, तो दर्पण कहने लगा मैं विवेक कुमार। समझ में? और जबकि दर्पण ना रमेश कुमार हुआ ना विवेक कुमार हुआ, बस दर्पण में वो झलका। आया समझ में? अब ये दर्पण दुखी क्यों है? क्योंकि रमेश कुमार अपने को माना। अब रमेश कुमार तो हटेगा ही हटेगा, तो फिर दुखी होगा। अब विवेक कुमार आया तो विवेक कुमार अपने को माना, फिर विवेक कुमार हटेगा। ऐसे हम अनादि काल से दुखी हो रहे हैं। हम जिस पर्याय में जाते हैं उसी पर्याय में तन्मय होकर ये मैं हूँ ऐसा हम मानने लगते हैं, और उसी पर्याय की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं और भूल ही जाते हैं कि थोड़ी देर बाद ये पर्याय नष्ट हो जाएगी।
और बिल्कुल हमारे साथ ऐसा ही होता है। वो पर्याय नष्ट होने लगती है और हम बहुत दुखी होते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि ये पर्याय ना बदले ना बदले, लेकिन वो पर्याय नियम से बदल जाती है। फिर क्या करता है कि जब वो बदल रही होती है तो बेहोश हो जाता है। क्या बोला मैंने? ये प्रकृति का सिस्टम है मिथ्या दृष्टि के लिए। क्या है कि जब हर आदमी मरते समय बेहोश हो जाता है, ये बात आपको पता है। सम्यक दृष्टि ही बेहोशी में नहीं मरता, मिथ्या दृष्टि अधिकतर बेहोशी में मरते हैं। क्यों बेहोशी में क्यों मरते हैं? कि आगे जो पर्याय लगेगी तो इस पर्याय को भूलना जरूरी है, और अगर ये पर्याय होश पूर्वक मर गया तो ये भूलेगा कैसे? हमें इसलिए लास्ट के एंड मोमेंट पे ऐसा एकदम धक्का लगता है जीव को मरते समय, एकदम यहाँ की स्मृतियाँ सारी खत्म हो जाती हैं और वहाँ जाकर जन्म लेता है तो वहीं तन्मय हो जाता है। ये बिल्कुल सिस्टम है। जैसे अपन ने जन्म लिया, अपन को कुछ याद नहीं, अपन कहाँ से आए, क्या था, कुछ भी पता नहीं। समझ में आया कि नहीं? जबकि अपनी माँ इस बात की गवाह है कि तुम 2 महीने का गर्भ था, 1 महीने का गर्भ था, धीरे 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 तुम बढ़े और तुम्हारा जन्म मेरे सामने मैंने तुम्हें दिया है। बोलो साहब। और तुम पड़े रहते थे और दूध की एक एक बूंद तुम्हें पिलाते थे। ये बिल्कुल ऐसा ही है ना, इस शरीर का विकास यही है ना, असली बात है ना। तो इसका मतलब यार ये शरीर में क्यों हो सकता हूँ, ये शरीर मेरा कहाँ से स्वरूप हो सकता है, ये तो निर्णय करने की बात है ना। अगर अपन थोड़ा सा गहराई से देखें कि कहाँ से पिता का स्वांग आ गया, कहाँ से पति का स्वांग आ गया, कहाँ से ये संयोगों का, व्यापारी का स्वांग आ गया, अरे सभी स्वांग हैं, ये मैं हूँ ही नहीं, ये तो मेरे सामने निर्मित हुए हैं। मैं पहले कॉलेज में पढ़ता था, मैं पहले स्कूल में पढ़ता था, फिर मैं कॉलेज गया तो मैं व्यापारी था उस समय, मैं पिता था उस समय, कुछ भी नहीं था, बैचलर था, बढ़िया कॉलेज का स्टूडेंट था, क्यों यही था ना। और वहाँ से निकल के शादी कर दी तो पति कहलाने लगा, फिर व्यापार करने लगा तो व्यापारी कहलाने। अरे ये सब अवस्थाएं मेरा स्वरूप नहीं हो सकती। लेकिन आचार्य कहते हैं कि वहाँ ऐसा तन्मय रहता है कि भूल ही जाता है कि ये अवस्था मेरे सामने ही तो बनी है और थोड़ी देर बाद मिट जाएगी। जैसे अपन पति हैं तो पति 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 इतनी चिंता पत्नी की, इतनी चिंता पत्नी बीमार हो जाए या पति बीमार हो जाए और थोड़ी देर के बाद ये स्वांग मिटने वाला ही है, या तो पति मर जाएगा या पत्नी मर जाए, फिर अकेला खड़ा रह जाएगा। तो ये तो अपने सामने ही दिख रहा है कि ये सब स्वांग हैं, ये स्वांग बदल रहे हैं और इन स्वांगों में मैं अपनापन करके क्यों पागल हो रहा हूँ। कितना सरल है वेद ज्ञान करना। तो साहब हम क्या करें, कहाँ भग जाए, काहे को भगना है? स्वांग को स्वांग की तरह देखना भाई, यही तो करना है, बदलना थोड़ा ही है कुछ। बस ये जानना है कि ये पर्याय हैं, जैसे वो दर्पण, बस ये जाने कि रमेश कुमार हैं और ये मेरे ज्ञान के गे हैं और थोड़ी देर बाद ये बदल जाएंगे और दूसरा कोई और आ जाएगा। इतना जाने दर्पण, तो दर्पण दुखी नहीं हो सकता।